हेलो एवरीवन, हवाई वॉल। तो आज हम रणनीति के लिए कर रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। कौन से चैप्टर के लिए कर रहे होंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ डिस्कशन कर रहा होगा। तुम जो है साथ साथ अटेम्प्ट करते जाना, है ना। जो भी क्वेश्चन है, कुछ होमवर्क भी देके जाएंगे तो उसको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन लेक्चर के साथ, जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पहले भी अपन कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है ना। जेई मेंस में आता है, ये 2024 का क्वेश्चन है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें? एक बढ़िया सी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना। और इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, फिर बोल रहा है ये जो पॉइंट जो है E, 1 से पास कर रहा है। बढ़िया सी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। एक्स वाई इंटू डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू आ रहा है एक्स बाई वाई, फिर आ रहा है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस वन। तो क्या कर सकते हैं? देखो वाई को इधर ले आ सकते हैं ना, ले आओ इधर। तो कैसा बन जाएगा? देखो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बाई वाई बन जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एल एन एक्स माइनस एल एन वाई। तो क्या बन जाएगा? ln के अंदर में आ जाएगा x बाई वाई प्लस वन के बराबर बन चुका है। अब एक काम करो, इसको संभालने के लिए क्या करो, तुम्हें दिख रहा होगा ये होमोजेनस के पैटर्न का है, क्योंकि इसको लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई से रिप्लेस करोगे तो बात बन जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग वाई बाई एक्स को टी लेते हैं। इट्स बेटर कि अपन एक्स बाई वाई को टी लें, क्योंकि फिर वन बाई टी में बन जाएगा ना। तो इट्स बेटर कि अपन क्या करें, एक्स बाई वाई को टी लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा हमारे लिए, है ना। तो एक्स बाई वाई को टी लो। देखो वाई बाई एक्स को टी लेते हैं, ये सबको पता है। बट इसमें क्या था, एक्स बाई वाई को लेने में तुम्हें थोड़ा सा फायदेमंद होता है, तो इजिली तुम्हारा मैनिपुलेशन हो जाएगी ना। कर तो वैसे भी सकते हो डिवाइड बाई एक्स निकाल के, तो थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें थोड़ा सा आराम से बन जाएगा, तो मैं ये कह रहा हूँ ना। तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई अब डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स इज इक्वल टू आ गया टी इंटू वाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू आ चुका है डी टी बाई डी वाई इंटू वाई। तो डी टी बाई डी वाई इंटू वाई प्लस टी के बराबर डी वाई बाई वाई, तो ये आ चुका है। तो ये डी एक्स बाई डी वाई निकल गया ना। और एक्स बाई वाई की वैल्यू लास्ट में क्या करेंगे अपन, टी को पुट कर देंगे, तो पुट कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया, डी एक्स बाई डी वाई कितना आएगा, वाई इंटू डी टी बाई डी वाई। देखो कैलकुलेशन आसान बन जाएगी, बस मैं ये कह रहा था ना। प्लस टी के बराबर, तो ये आ गया इज इक्वल टू एक्स बाई वाई कितना है टी, और ये कितना आ गया एल एन ऑफ टी प्लस वन के बराबर, है ना। तो मैनिपुलेट करेंगे तो कितना आएगा, टी इंटू एल एन टी प्लस टी के बराबर। तो यहाँ से देखो कि टी और टी मेरा कैंसिल कर गया। अब अपन वेरिएबल्स देखिए, जब भी तुम सॉल्व करोगे होमोजेनस का, तो ये फाइनल जाके वेरिएबल सेपरेबल में जरूर पहुंचेगा। तो ये वेरिएबल सेपरेबल में पहुंच गया। वेरिएबल सेपरेबल मतलब टी वाले अलग कर लो, वाई वाले अलग कर लो। तो डी टी डिवाइडेड बाई कितना आ गया, टी इंटू एल एन टी आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, डी वाई डिवाइडेड बाई वाई आ गया। अब इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। इस साइड का इंटीग्रेशन कैसे होगा, एल एन टी को जेड मानेंगे तो ये डी टी बाई टी डिफ्रेंशिएशन में आ जाएगा, है ना। इसमें क्या करो, एल एन टी को जेड लो। अगर एल एन टी को जेड लोगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई टी डी टी डी जेड में चले जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन जेड आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ वाई आ जाएगा। तो डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन मतलब एल एन ऑफ जेड। जेड क्या है, एल एन ऑफ टी। तो आ जाएगा एल एन ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया, एल एन ऑफ वाई प्लस सी के बराबर। और ये क्या था अपने पास, टी क्या था, एक्स बाई वाई। तो आंसर आ चुका है देखो, एल एन ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू आ चुका है एल एन ऑफ वाई प्लस सी के बराबर। देखिए कई बार ऑप्शंस मिलते नहीं है, तो हमें उस टाइप के बनाने पड़ते हैं, है ना। तो ऑप्शन मिला नहीं है इसमें, E, 1 से पास करेगा, तो E, 1 से पास करा दो इसको। तो E, 1 से पास कराएंगे तो ये एल एन ई बन जाएगा, जो कि वन है ना। मतलब ये जीरो आ जा रहा है, सी की वैल्यू जीरो बन जा रही है मेरी। सी की वैल्यू जीरो बन जा रही है, क्योंकि ये वैल्यू जीरो बन गई और ये भी वैल्यू जीरो बन गई गया। तो मतलब यही बचा है अब आंसर में। तो एल एन भी कंपेयर करोगे तो देखो ये बन जाएगा, एल एन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई के बराबर आ रहा है। तो फाइनल सॉल्व करने के बाद ये आना चाहिए, एल एन ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो ये देखो एल एन ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो सी इज द करेक्ट वाला ऑप्शन, है ना। तो मेरे कहने का मतलब था, कई बार अपन ना डी वाई बाई डी एक्स को ध्यान रखते हैं कि वाई बाई एक्स को टी, तो उससे ना मैनिपुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती। तो मैंने क्या किया, इस बार उल्टा करके देखा, और सवाल भी यही चाहता रहा। सवाल भी यही चाहता रहा, देखो ना एक्स बाई वाई में बनना है एल एन ऑफ एक्स बाई वाई। हमें ध्यान होता है वाई बाई एक्स को टी लेना हमेशा। तो ये चाहता रहे एक्स बाई वाई को टी लेकर सॉल्व करो, तो उससे कैलकुलेशन देखो दो तीन स्टेप में बन जाएगी, बनेगी तो दो तीन स्टेप में। अब अगर तुम जैसे जब भी हम मैथ्स में अगर हमारा कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, तो इसका मतलब अपन को वहां पे पहुंचना ही नहीं है, हमें तो छोटी कैलकुलेशन में जाना हमेशा। तो अवॉइड करना है अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो, ठीक है। तो वो तुम्हें एग्जाम में स्पॉन्टेनियस थोड़ा सा सोचना पड़ता है ना। ये था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि जेईई मेंस 2024 में। यार ये सारे सवाल पैरेलली तुम बनाते जाना, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ये लगा पहले खुद से सॉल्व करना। देखो लाइव तो हो नहीं रहा, जैसे लाइव होता तो चलो पोल वोल होता था, दिख जाता। बट अब लाइव नहीं हो रहा, तो उसको लाइव की तरह तुम्हें ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करोगे, जैसे पॉज करोगे फिर क्वेश्चन को बनाओगे, फिर तुम्हारा सही हुआ कि नहीं, हाँ बताना, हाँ सर मेरा सही हुआ, हमने भी ऐसे ही किया था ना, है ना। लगना चाहिए कि हाँ लाइव टाइप अपन पढ़ रहे हैं यार। यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक सपोज दैट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, ताजी इक्वेशन है।
dy बाई डी एक्स अभी ताजी बन के आई भी। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सर्किल है ये, है ना, ये बता रहा है। देन द रेडियस ऑफ द सर्किल, तो पहले रेडियस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे, ये ना इक्वेशन किस टाइप की पता है, यहाँ पे देखो लैम्डा बीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस बीटा लिखा हुआ है। अगर इन दोनों का कोफिशिएंट जो है, अगर इनका सम जो आ जाता है जीरो आ जाता है, मतलब कहने का क्या मतलब है, नीचे वाले का x का कोफिशिएंट और ऊपर वाले का y का कोफिशिएंट अगर ये सम के बराबर क्या आ जाता है, जीरो के बराबर आ जाता है। एक तो तरीका है तुम्हारे पास x की जगह x प्लस, ये क्या होता है पता है, ये वेरिएबल्स होमोजेनस पढ़ते हैं ना, होमोजेनस का ये एक्सटेंडेड वाला पार्ट होता है, उसमें तीन कैटेगरी आती है, या तो लाइनें पैरेलल आती हैं, या तो इन दोनों का सम जीरो आता है, या तो फिर x की जगह x प्लस एच रखो, y की जगह y प्लस के रखो, वो तो बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। इसमें क्या था, तुम्हें यहाँ पे पकड़ना था कि ये दोनों का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सम जीरो आ रहा है। अगर सम जीरो आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा बीटा एक्स माइनस टू इंटू अल्फा वाई माइनस बीटा इंटू गामा माइनस फोर अल्फा आ गया, है ना, इंटू डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करोगे कितना आएगा, टू प्लस अल्फा इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है। फिर कितना आ गया, माइनस बीटा इंटू वाई इंटू डी एक्स बन गया, प्लस साइन के साथ कितना आ गया, टू इंटू डी एक्स बन गया। अब सभी को इंटीग्रेट करते जाओ, सभी को इंटीग्रेट, देखो ये वाला क्या होगा ना, यहाँ पे जैसे एक्स डी वाई है, ये वाई डी एक्स को इधर ले आओ तब इंटीग्रेट करो, देखो ऐसे करके मैं ही कह रहा हूँ, बीटा टाइम्स में आ जाएगा एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, इसको तब इंटीग्रेट करो, इसको लाके ये तो इंटीग्रेशन बन ही जाएगा, माइनस टू अल्फा इंटू वाई, तो ये माइनस अल्फा इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना, वाई स्क्वायर बाई टू आएगा तो टू टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, माइनस साइन के साथ बीटा इंटू गामा माइनस फोर अल्फा इंटू वाई आ गया, सही है। नेक्स्ट वहां पे कितना आ गया, टू प्लस अल्फा कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बाई टू बन गया, तो टू प्लस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई टू बन गया, ठीक है। और ये तो उधर चलेगा, और कितना आ गया, टू एक्स के बराबर, है ना। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, ये क्या बन गया, डी ऑफ एक्स वाई। तो फाइनली आंसर देखो, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, क्या आ रहा है ना, क्या क्या आ रहा है अपने पास, तो क्या क्या आ रहा है मेरे बच्चे, हमारे पास आ रहा है टू प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू आ रहा है ना, हमारे पास आ रहा है प्लस साइन के साथ अल्फा इंटू वाई स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। हमारे पास आ रहा है बीटा इंटू गामा माइनस फोर अल्फा इंटू वाई आ रहा है, हमारे पास आ रहा है टू एक्स आ रहा है, और हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन के साथ बीटा इंटू एक्स वाई आ रहा है, तो बहुत कुछ आ चुका है। अब तुम्हें पता होगा जब भी सर्किल की इक्वेशन आती है तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो मतलब कितना आ जाएगा, टू प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल टू अल्फा के बराबर, यहाँ से अल्फा को सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, टू आ गया, तो अल्फा टू आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, तो बीटा की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, तो अल्फा टू आ रहा है, बीटा जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे रख दो, सर्किल की इक्वेशन आ जाएगी, रख दो, तो अल्फा का टू रखोगे तो कितना आएगा, टू एक्स का स्क्वायर आ गया बच्चे, प्लस टू वाई का वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स वाई का कोफिशिएंट तो आएगा नहीं, और टू एक्स सही, टू एक्स यहाँ पे आ चुका है, और क्या आ रहा है, बीटा गामा माइनस फोर अल्फा, तो माइनस एट वाई आ गया ना, इज इक्वल टू जीरो। देखो ये ताजी इक्वेशन अभी रेडी होके आई है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ये ताजी इक्वेशन है सर्किल की। अब क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर मतलब वन बाई टू का स्क्वायर आ गया, ये कितना आ गया, फोर बाई टू का स्क्वायर आ गया माइनस सी, तो जीरो आ गया, तो अंडर रूट सेवनटीन डिवाइडेड बाई टू, तो स्क्वायर रूट में 17 डिवाइडेड बाई टू आ रहा है बस। जब भी ध्यान रखना, देखो किए क्या, हमेशा इन दोनों का सम तुम्हें निकालना है, अगर जीरो आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि वहां पे ना डी एक्स वाई का टर्म बन जाएगा ये मिला के, बाकी सब तो आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन, ये बच जाएगा, तो उसको उधर भेज देना, क्लब होकर हमेशा बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दिए। अब बस सर्किल की कंडीशन होनी चाहिए, सर्किल क्या होता है हमारे पास, सर्किल की कंडीशन में क्या होता है हमेशा, कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, बस, है ना। वैसे भी ये देखोगे, ये जो सर्किल है पासिंग थ्रू ओरिजिन तो वही 0,0 से पास कर रहा है, तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ गया, ठीक है, वो तो मैच ही कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, समझ पा रहे हो, ये आया था जेई मेंस में 2020 में, है ना। जो सेम टाइप का सवाल है फिर हम छोड़ते जाएंगे, वो तुम्हें खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। जो थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट आए वो हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा था, ये जेई मेंस में 2022 में आया था। सबसे पहले अपन को ना चेक करना पड़ता है ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्या लिखा हुआ है, टू प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। वाई एक पॉजिटिव वैल्यू है, वाई ऑफ जीरो वन गिवन है, वाई ऑफ पाई की वैल्यू गिवन है ए के बराबर, और डिवाइड बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू पाई इज बी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल सेपरेबल लगाना पड़ेगा, दिख रहा है, वाई वाले क्वांटिटी को अलग कर लो, एक्स वाले क्वांटिटी को अलग कर लो, देखो ऐसे करके डी वाई बाई वाई प्लस वन आ जाएगा, और ये कितना आ गया,
माइनस कॉस एक्स डी एक्स अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस साइन एक्स, है ना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आ चुका है, ये आ चुका है ना। तो तुम बता देना टोटल कितने सही हुए, है ना। जितने अपन ने क्लास में किए कितने क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं जितने भी अपन क्लास में किए पूरे ड्यूरेशन में। तो बता देना भैया सर मेरे कितने सही थे, जैसे वहां पे लीडर बोर्ड में दिखता है ना 10 में से आज 8 सही थे। जितने भी अपन करेंगे 12 13 जो जितने भी सवाल किए तो उसको जरूर बता देना, और बाकी जो होमवर्क को जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। अब इसको क्या किया अपन ने, वाई वाले को अलग कर लिया, एक्स वाले को अलग कर लिया। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग में आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग में ln ऑफ वाई प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, 2 प्लस साइन एक्स को टी ले लो, है ना। तो 2 प्लस साइन एक्स को जैसे ही टी लोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चले जाएगा। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन टी, तो लॉग में आंसर आ जाएगा। तो माइनस साइन के साथ कितना आ गया, ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी के बराबर। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, डेटा दिया है कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे वाई की वैल्यू 1 है, तो रख दो। ln 2 आ गया माइनस ln 2 आ गया, है ना। ln 2 आ गया तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ln 2 आ गई, आ गया। तो यहाँ से ln ऑफ वाई प्लस 1 कितना आ गया, 2 ln 2। तो 2 ln 2 मतलब ln ऑफ 4 माइनस साइन के साथ ln ऑफ 2 प्लस साइन एक्स। तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी आता है। तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया, 2 प्लस साइन एक्स आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू भी निकल गई। अगर किसी को y की वैल्यू चाहिए तो y की वैल्यू भी आ चुकी है, देखो क्या आ रही है, y प्लस 2 इज इक्वल टू आ चुका है 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स आ गया। तो 4 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, 2 प्लस साइन एक्स आ रहा है। अब इन्होंने कहा था हमें पाई पे वैल्यू बताइए, पाई पे क्या आंसर आएगा, पाई मतलब यहाँ पे 0 हो गया। तो y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स। तो ये तो 0 आ रहा है y की वैल्यू। बट यहाँ पे ऑप्शन ये है, एक बार चेक कर लें क्या क्या लिखा था। अच्छा अच्छा माइनस था यहाँ पे, है ना, माइनस था यहाँ पे, 2 ln 2 आया, 2 ln 2 आया तो ln 4 बन गया। तो ये वैल्यू ln 4 में आ गई, ln 4 ये ln 4 माइनस दे तो 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन एक्स आ गया। तो y प्लस 2 की वैल्यू आ गई, तो ln ऑफ y 0 आ गया, 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू तो 0 आ रही है, एक की वैल्यू बोल रहा है ये पाई, तो पाई पे तो 0 आएगा। 90 पे कुछ वैल्यू आएगी, ऑप्शन 1 लिखा है। 3 डिवाइडेड बाई तो नहीं आ रहा कहीं, y प्लस 2, अच्छा अच्छा सॉरी यहाँ पे y प्लस 1 था सर, अरे 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 y प्लस 1 आएगा ना वही, है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक, y प्लस 1 आ गया, तो 4 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 आ गया। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो a की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो a तो 1 आ गया, है ना। तो या तो ये ऑप्शन आएगा या तो ये ऑप्शन आएगा, तो a और c तो कट गया, इन दोनों में कोई सही ऑप्शन है। अब क्या बोला, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे निकालना क्या आएगा, और जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, और पाई पे तो मिली गई नहीं, एक्स इज इक्वल टू पाई पे वाई की वैल्यू कितनी है अपन, तो वहीं पे रख दो, वो डिवाइड बाई डी एक्स कितना आ रहा है, डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना डिवाइड बाई डी एक्स, उसी में पुट कर दो। तो कॉस ऑफ पाई तो कितना आ गया, 1 आ गया। पाई की वैल्यू कितनी थी पाई पे, पाई पे कितनी थी 1 थी, तो ये 1 थी, मान यहाँ पे पुट कर दो। तो डिवाइडेड बाई 2, फिर कितना आ गया 2 प्लस साइन एक्स, तो साइन पाई तो 2 आ गया, तो 1 ही आ गया, है ना। इसमें पुट कर दो, वाई की वैल्यू 1, है ना, और एक्स की वैल्यू कितनी है पाई, तो एक्स की वैल्यू पाई और वाई की वैल्यू 1। 1 पुट किया तो ये 2 बन गया, ये 2 बन गया और ये 1 बन गया। तो आंसर सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 1,1 आ रहा है। डी इज द आंसर। क्यों डिफरेंशिएशन करना, ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स लिखा हो ना। फिर से कई बार लोग डिफरेंशिएशन करके पुट करते हैं, अरे क्यों पुट करना, ऑलरेडी डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ था ना, उसी में डाल दो ना, एक्स की वैल्यू पाई डाल दो वहाँ पे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंगली, बस। क्यों निकालना जब निकला हुआ है, तो अरे भैया निकालते हैं वहाँ पे जब जरूरत है, फर्जी क्यों इवेलुएट करना, है ना। अब यहाँ पे पूछा था कि वाई ऑफ एक्स एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, बढ़िया सी देखिए, ताजी डिफरेंशियल इक्वेशन अभी रेडी हो गया, आइए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ रहा है माइनस वाई, और इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 4 साइन एक्स। वाई ऑफ पाई की वैल्यू पता नहीं कितनी है, 0 के बराबर है। फिर बोला है वाई ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें थोड़ा सा एल पैटर्न में दिख रहा होगा, देखिए एल पैटर्न कैसे पता चलता है, डी वाई बाई डी एक्स दिखता है प्लस वाई इंटू एफ एक्स दिखता है इज इक्वल टू जी एक्स। तो जब भी ऐसा पैटर्न दिखा मतलब एल का पैटर्न है ना। जब भी ऐसा पैटर्न दिखा तुम्हें, डी वाई बाई डी एक्स दिखा, प्लस वाई दिखा, मल्टीप्लाई में एफ एक्स दिखा और जी एक्स दिखा, तो मतलब ये एल डी का पैटर्न है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले वाई लिखना होता है, वाई वाई लिखना होता है, तो वाई लिखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे एफ एक्स का ना। तो वाई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, तो माइनस साइन के साथ एक्स डी एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, और साथ में क्या आ गया 1 प्लस 4 साइन एक्स, तो ये अलग अलग आ गया। अब इसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कर लो। यहाँ पे आ जाएगा y इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, फिर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e की पावर माइनस एक्स और 4 साइन एक्स।
देखिए मैं ये कह रहा हूं कि दो रिजल्ट को तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है। एक आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स, एक आता है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स। इससे क्या होगा, तुम्हारे पास हमेशा नहीं तो दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है इसमें ना। तो ये रिजल्ट्स की तरह होते हैं ना, ये रिजल्ट्स ए की पावर ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। अगर रिजल्ट पता रहा तो अच्छी बात है। ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तो आने ही वाला है। इसी तरीके से ए कॉस वाले में, तो कॉस वाले में बस प्लस हो जाता है यहाँ पे ना, e की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स। तो कितना आ जाएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ई की पावर एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस बी एक्स प्लस कितना आ जाएगा, बी साइन बी एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी तो आने वाला है, प्लस सी तो आना ही है, अंतर्यामी तो आना ही है। ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। बस कितना ईजी हो गया कि नहीं। हमारे को तो बस अब रखना है यहाँ पे 4 इंटू जो मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू बस निकाल लेते हैं उसके रिजल्ट से। ए और बी की वैल्यू वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, पुट कर दो। इसका आंसर कितना आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, ए कितनी वैल्यू है, 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करो। तो माइनस साइन एक्स है ना, फिर कितना आ गया, माइनस साइन के साथ ये वैल्यू आ जाएगी बी इंटू कॉस बी एक्स, बी की वैल्यू 1 है तो कॉस बी एक्स, तो कॉस बी एक्स मतलब कॉस एक्स आ गया, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये रिजल्ट आ गया, सीधे आंसर ही आ गया ना, ई की पावर एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी को अदर ना दो बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है, बड़ा टाइम टेकिंग है। इट्स बेटर कि इस रिजल्ट, क्योंकि 2-3 बार जेई में आया तो कम से कम बताओगे तो हमारे लिए आसान पड़ेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, इस बार ना 2-3 बार इसको ट्रैक किया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो इसको डायरेक्ट लगा दिए, कॉस वाले में प्लस आता है, साइन वाले माइनस आता है बस, है ना। ए साइन बी एस माइनस बी कॉस बी है तो लगा दिए। अब इसके बाद तो आई चुकी है वैल्यू, बस 4 से 2 को डिवाइड करो और आंसर आ गया, है ना। तो वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, माइनस तो पूरे में ही मेरे को लग रहा है, चलो तो यहाँ पे आ चुका है माइनस, पूरा कॉमन ले लो, 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, फिर कितना आ गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया प्लस सी के बराबर। ये आंसर आ चुका है। अब सी का डेटा इन्होंने बताया था क्या, सी का डेटा ऐसा बताया था कि अगर आप पुट करेंगे एक्स की वैल्यू पाई तो वाई की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 आएगी। तो 1 इंटू यहाँ पे आ चुका है ई टू दी पावर माइनस पाई आ गया, बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पे कितना आ गया, माइनस साइन के साथ ई टू दी पावर माइनस पाई आ गया, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे कितना आ गया, माइनस साइन के साथ 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस पाई आ गया, बहुत बढ़िया। और क्या आ रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये -1 बन गया, है ना, प्लस सी के बराबर। तो यहाँ से सी मेरे को दिख रहा है ये 0 हो जाएगा, है ना, तो सी 0 आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये सीधे यही फंक्शन बच रहा है अपने पास, मतलब ई टू द पावर माइनस एक्स तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 -2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ जा रही है। बहुत ही छोटा रिजल्ट आ गया, मजेदार आ गया। ई की पावर माइनस एक्स तो पूरा निपट गया ना बेचारा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो निपट गया। यही फंक्शन आ रहा है, ताजा फंक्शन रेडी हुआ अभी। तो पाई/2 यहाँ पे पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, पाई/2 पुट करोगे तो कितना आएगा, -1 -2 इंटू 1, तो कितना आ गया, -3 आ गया। तो -3 + 10 कितना आएगा, 7 के बराबर, है ना। ताजा अभी मार्केट में भी आया भाई, कितना आसान था। तो मैं ये कह रहा हूँ रिजल्ट अगर हमें ये पता था तभी आसान है, अगर तुम इसको इंटीग्रेशन करने बैठे खेला खत्म, खेला खत्म, क्योंकि 2 बार बाई पार्ट लगता है। तो इसलिए खेला नहीं खत्म करना है, तो हमें रिजल्ट को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ई की पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स आ गया, या ई की पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स आ गया, तुरंत लगा देना, मार्केट देखे तुरंत, ए कॉस बी एक्स माइनस बी कॉस साइन बी, एक साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लगा दिए तुरंत, यहाँ पे वैल्यू निकाली, पट्ट पट्ट लगा दिया, है कि नहीं आसान, आसान सब है, जानकारी का विषय है ना। बस आगे बढ़ते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे सवाल अभी रिसेंट क्या है प्यारे बच्चे, सारे 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 के सारे, है ना, सारे के सारे। देखो ये आया देखो, वाई एक्स एक फंक्शन दिया हुआ था जिसको कि अपन सॉल्व करना था। एलडी सबसे फेवरेट रहा है पूरे मार्केट में, अगर देखोगे एलडी सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलडी कुछ करो ना करो, कम से कम एलडी पढ़ के जाओ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम बनाओगे तो एलडी ही का ही मिलेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, या तो बर्नौलीज का, बर्नौलीज उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है, कहलाएगा तो एलडी ना। तो एलडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि उसी में तुम देखोगे भर भर के सवाल आते हैं ना। ये एलडी का पैटर्न है, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, एफ एक्स दिख रहा है, जी एक्स दिख रहा है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले डीवाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे, ऐसे करके इसको इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे डीवाई बाई डी एक्स आ गया, प्लस वाई डिवाइडेड पे आ गया 1 + एक्स स्क्वायर आ गया, फिर कितना आ गया, ई टू दी पावर में आ गया tan इनवर्स एक्स आ गया, डिवाइड बाई में क्या आ गया, 1 + एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कैसे इंटीग्रेशन करोगे, पहले एफ एक्स को ढूंढो, तो एफ एक्स क्या है, 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो इसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन करो तो आ जाएगा, इंटीग्रेशन निकाल लेते थे, ई टू दी पावर में आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, ई टू दी पावर tan इनवर्स एक्स, सही है, आ चुका है। देखो y इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा,
y इंटू आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन में क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स आ गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको e टू द पावर tan इनवर्स x वाले, इसको अगर तुमने t लिया खत्म, अगर इस भाई साहब को t लिया तो ये dt पड़ा हुआ है, ये dt पड़ा, इसको अगर t लिया तो तुरंत चले जाएगा, क्योंकि e की पावर tan इनवर्स x क्या होता है, पहले e की पावर tan इनवर्स x आएगा, फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1/1 प्लस एक्स, तो तुरंत मार्केट में निकल जाएगा। तो t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन है, तो y इंटू यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स x, ये क्या आ जाएगा e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t स्क्वायर बाई टू, तो t e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाई टू प्लस c के बराबर। अब इन्होंने एक डेटा दिया है c निकालने के लिए, क्या दिया है, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते तो y की वैल्यू 0 आ रही है, सही है, ये 0 आ गया, ये वैल्यू तो 0 आ गई है ना, और ये आ गया e टू द पावर पाई बाई 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, तो c की वैल्यू आ रही है e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 बाई 2 आ गया, c आ गया। अब क्या बोला है, x की वैल्यू 0 डाली है, 0 डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू आ गया 1/2 तो आ रहा है, क्योंकि e की पावर 0 तो 1 ही बन गया, c कितना आ रहा था प्लस साइन के साथ e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 आ गया। तो कुछ इस तरीके से सिलसिला आ रहा है, माइनस में आएगा ना, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा ना, उधर जाएगा तो माइनस आएगा, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, है ना, तो y इज इक्वल टू आ रहा है प्यारे बच्चे 1/2 माइनस साइन के साथ e टू द पावर माइनस पाई बाई 2 के बराबर। तो ये फाइनली ऑप्शन को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस पाई बाई 2, माइनस खा गया क्या, नहीं माइनस, सॉरी यहाँ पे तो प्लस ही आएगा ना, तो ये प्लस आ जाएगा, अरे क्या हो रहा है, प्लस आएगा, तो 1 माइनस ई टू द पावर आयटा पाई बाई 2, है ना। अब माइनस यहाँ लगाने के बजाय यहाँ लगा दिए थे। देखिए सबसे पहले किए क्या, अपन ने नॉर्मली इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद ये आ रहा है वाई इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, है ना, टी डी टी का इंटीग्रेशन बना है यहाँ पे, टी डी टी का, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका किए, टी डी टी का, और टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, टी स्क्वायर बाई 2 आता है प्लस सी, रख दिए। रखने के बाद क्या बोला था, x की वैल्यू 1 डालिएगा, तो 1 डालेंगे और y 0, तो y 0 हो गया, यहाँ पे 1 डालोगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1 आ गया, जो कि पाई बाई 4 के बराबर होता है, तो पाई बाई 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस साइन के साथ, ई टू दी पावर पाई बाई 2 अपॉन 2 आ गया, तो सी निकल गया, सी निकल गया, तो वैल्यू को पुट कर दो इसमें सी, फिर बोलता है एक्स की वैल्यू 0 डालो, ये 1 बन गया, ई की पावर 0, ये भी 1 बन गया, तो 1/2 माइनस ई टू दी पावर आयटा, सॉरी ई टू दी पावर पाई बाई 2 बस खत्म, दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है, ठीक है, सही है, बन रही बात, जबरदस्त सवाल लगा रहा है, जबरदस्त, तो मार्केट में जबरदस्त सवाल आया था इंटीजर टाइप का, जबरदस्त, मजा आ जाएगा, ये है जबरदस्त कानूनी रूप से बढ़िया सवाल, ये है ना, सवाल तो सब बढ़िया होता है, बस बन जाने की देरी है, बन गया तो अच्छा, नहीं बना तो फिर बेकार, है ना। चलिए सवाल को बनाएंगे, इस सवाल को क्या है, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, देखिए जबरदस्त तरीके से क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एल एन एक्स इंटू डी एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू डी वाई लिखा है, और एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, पासेस टू द पॉइंट 1,1, तो ये पॉइंट्स को पास कर रहा है 1,1 से, फिर बोला है वाई ऑफ ई की वैल्यू निकालो, तो वाई ऑफ ई की वैल्यू है ये अल्फा माइनस tan 3/2 बीटा प्लस tan 3/2, फिर वैल्यू बोला अल्फा प्लस 2b की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस 2b की वैल्यू, तो देखते हैं अपन कैसे बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ये वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, तो वेरिएबल सेपरेबल टाइप का, तो देखो ऐसे करके लिख लोगे इसको, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, फिर कितना आ गया, 1 प्लस एल एन एक्स आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स इंटू डी वाई आ गया, सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, 1 प्लस एल एन एक्स बन गया इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, ठीक है, फिर ये कितना आ गया, माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लिए, ठीक है, फिर ये 1/x बन गया बच्चे, यहाँ पे 1/x बन गया, यहाँ पे कितना आ गया, एल एन एक्स बाई एक्स आ गया, डी एक्स, और यहाँ पे भी डी एक्स बन गया, इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, अलग अलग हो चुका है ना, तो मार्केट में वेरिएबल सेपरेबल बन चुका है ये। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, एल एन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन, इसका एल एन एक्स आ गया, इसको टी लोगे तो ये डी टी में पहुंच जाएगा, मतलब टी डी टी टाइप का इंटीग्रेशन है, तो कितना आ गया, एल एन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 बन गया, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ tan इनवर्स ऑफ y प्लस सी के बराबर आ चुका है, तो 1/x का पहले इंटीग्रेशन किया तो एल एन एक्स आ गया, एल एन एक्स बाई का इंटीग्रेशन कैसे आएगा, एल एन एक्स को टी लोगे तो 1/x डी टी में, मतलब टी डी टी टाइप का इंटीग्रेशन है, तो टी स्क्वायर बाई 2 आ गया, तो आ गया। अब इसके बाद इन्होंने कुछ डेटा दिया, क्या डेटा दिया,
कि भाई साहब का डेटा है भैया कि 1,1 से पास कराइए, तो 1,1 से पास करा दो। तो ये 0 बन गया मेरे बच्चे, ये 0 बन गया मार्केट में। ये कितना आ गया, माइनस साइन के साथ π/4 प्लस सी आ गया, तो सी की वैल्यू आ गई π/4। तो मार्केट इज क्लियर। तो मार्केट तो अलग लेवल पे चल रहा भैया, यहाँ पे ln ऑफ x आ गया प्लस ln ऑफ x स्क्वायर बाई 2 आ गया। फिर कितना आ गया, माइनस साइन के साथ tan इनवर्स ऑफ y बन गया। और कितना आ गया, c की वैल्यू कितनी आ रही है, π/4। तो ये है मार्केट, दिस इज द आंसर। अब इन्होंने आंसर मैच कराने के लिए क्या बोला कि y ऑफ e भी निकाली है, तो y ऑफ e निकाली मतलब x की वैल्यू e डाली है। तो ये कितना बन जाएगा, 3/2 बन गया, बहुत बढ़िया है ना। 1 + 1 तो 3/2 आ गया। माइनस साइन के साथ प्यारे बच्चे कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ y आ गया, प्लस यहाँ पे π/4 है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अल्फा प्लस 2b, y ऑफ p, y ऑफ e की वैल्यू ये आ रही है। एक काम ये कर सकते कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा लेते हैं इसमें, है ना। 3/2 यहाँ पे आ चुका है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स y लगा लेते हैं, ज़्यादा अच्छा पड़ेगा ऐसे करके। तो 3/2 इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स में 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई, होता है ना फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। tan को उधर भेजाओ, देखिए दिस इज द मार्केट, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ 3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप का सिस्टम बनाइए। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया tan ऑफ 3/2 प्लस आ चुका है tan ऑफ 3/2 इंटू वाई। तो कितना आ गया, 1 माइनस tan ऑफ 3/2 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan ऑफ 3/2 इज इक्वल टू वाई के बराबर। तो आ चुका है देखो, अल्फा का मार्केट कितना है 1, बीटा का मार्केट कितना है 1, तो अल्फा प्लस 2b कितना आएगा 3 के बराबर। सिंस अल्फा इज 1 बीटा इज 1, खत्म, दिस इज द मार्केट। आसान था कि नहीं, देखिए बस मेन हमें सोचना था कि हमें tan ऑफ 3/2 बनाना है। अब तुम डायरेक्टली बनाओगे, जैसे π/4 को उधर ले जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा। मैंने क्या सोचा, π/4 को tan इनवर्स 1 बनाया। देखिए हमें ना मेन एग्जामिनेशन हॉल में हमें ऑप्शंस को भी चेक करना होता है। तो मैंने ऑप्शन में चेक कर लिया पहले कि भैया क्या बंदा लिखा है, क्या किस टाइप का लिखा हुआ है, अल्फा माइनस tan ऑफ 3/2 अपॉन बीटा प्लस tan ऑफ 3/2। तो मतलब मुझे ये तो क्लियर हो गया कि भैया इसका फॉर्मेट हमें इस तरीके से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा कि नहीं। मुझे ये लिखा था कि 1 + y² 1 + ln x dx प्लस x इंटू डी वाई। तो मैंने वेरिएबल सेपरेबल लगाने की कोशिश की। वेरिएबल सेपरेबल में क्या है, dx को उधर भेज दिया, dy को इधर, फिर dy को y वाले पार्ट को अलग कर लो, x वाले पार्ट को अलग कर लो। तो क्या आ गया, 1 + ln x dx अपॉन x आ गया, माइनस dy अपॉन 1 + y²। फिर अलग अलग कर लो तो कितना आ गया, dx अपॉन x आ गया, ln x dx by x। ln x को t लेंगे तो 1/x dx dt में चले जाएगा। तो t dt टाइप का इंटीग्रेशन आ रहा है, t²/2। छोटे छोटे थोड़े से इंटीग्रेशन है ना, तो डायरेक्टली हो जाना चाहिए। dx by x का ln x, तो ये कितना आ गया, ln ऑफ x²/2 माइनस tan इनवर्स y। अब इन्होंने एक डेटा दिया है c को निकालने का, है ना, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांग रहा है, तो 1 डाल दो, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, π/4 आ रही है, पुट कर दो, तो ये आंसर आ चुका था। अब इन्होंने बोला था y ऑफ e निकाली, तो e डाल दो, ln ऑफ e कितना है 1, ये कितना है 1/2, तो 3/2 बन गया, ये 1 बन गया ना। ये कितना आ गया, माइनस tan इनवर्स भाई। इसका आंसर ऐसे मैच नहीं करना तो π/4 को क्या लिख लो, tan इनवर्स 1 लिख लो, फॉर्मूला लगा दिए, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan ऑफ 3/2 आ गया। फाइनली आंसर y का आ चुका है, कि नहीं? बहुत ही इजीली तरीके से आंसर आ चुका है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये सब सारे सवाल अभी रिसेंट के आए हुए हैं ना प्यारे बच्चे, 24 के, कभी 22 के, 23 के, तो इसी टाइप के सवाल तुम्हें थोड़े देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो? हम वही सवाल देख रहे हैं जो थोड़ा सा देखें। देखिए एलडी का पैटर्न तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एलडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, एलडी ही जरूर करिए, क्योंकि बाकी से तो आ रहा है, नहीं आ रहा मतलब ये है, आ रहा है ऐसा नहीं है, बट मेजर अगर हम देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एलडी, जिसे अपन कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक बढ़िया से देखो, फिर से प्यारी सी इक्वेशन लिखी है, x इंटू डी वाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर y² प्लस 16 प्लस x²। और y ऑफ 1 की वैल्यू गिवन थी, y ऑफ x पूछा था, फिर y ऑफ 2 पूछेगा, यही बोलता है देखो, दो डेटा दे देगा, फिर बोलेगा c निकालने के लिए, फिर दूसरा पूछेगा, जैसे x इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, x इक्वल टू 1। तो इसको x से डिवाइड कर दो, इसको पहले, तो पहले क्या करो, x से डिवाइड करो, देखो क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स बन चुका है, माइनस y बाई एक्स बन गया। अब इसको x में अंदर ले जाओ तो कितना आ जाएगा, y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 के बराबर ये बन गया। अब तुम्हें दिख रहा होगा ये होमोजेनस का पैटर्न है, क्योंकि y बाई एक्स में बन चुका है ना, y बाई एक्स को बन गया, x को पूरा डिवाइड कर दिया, तो ये y बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 16 आ गया। अब क्या करो, y बाई एक्स को टी ले लो बस, हमेशा की तरह, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, ये बन जाएगा t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। टी एक्स को उधर ले जाओ, डिफरेंशिएशन कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो t प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स क्या बन गया, t बन गया, ये कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर t² प्लस 16 बन गया, t कैंसिल हो गया।
हमने पहले ही बताया था जब भी ऐसा सवाल आ गया मतलब फिर ये होमोजेनस के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा, बन चुका है देखो। डी टी अपॉन आ चुका है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बस आ चुका है डी टी अपॉन दिस। और ये कितना आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स आ गया। इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन कर लो तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आएगा, डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो ये आता है लॉग में आंसर आता है ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो इसका आंसर लिख लो कितना आता है, ln के अंदर t प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे आंसर कितना आएगा ln x, और क्या आ जाएगा प्लस सी, तो प्लीज सी आ चुका है। लास्ट में क्या करेंगे, टी की जगह क्या पुट करेंगे, वाई बाई एक्स, और टी की जगह पुट करोगे यहाँ पे वाई बाई एक्स, ये करके पुट करोगे, है ना, ये आ जाएगा। तो टी की वैल्यू निकाल लेते कितनी आ रही है, 1,3 लिखा था, मतलब एक्स की वैल्यू 1 थी, वाई की वैल्यू 3 थी, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो 3 पुट कर दो। तो एल के अंदर आ चुका है 3 प्लस 9 प्लस 16, तो 25, तो 5 आ गया एल, और कितना आ गया, एक्स कितना था यहाँ पे 1 था, अच्छा तो एल ऑफ 1 प्लस सी आ गया। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, एल ऑफ 8 आ गई, तो सी आ रहा है एल ऑफ 8 आ रहा है, पुट कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया, एल ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया एल एन एक्स प्लस एल एन 8 के बराबर। अब इन्होंने बोला था एक्स की वैल्यू 2 रखने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बन गया, एल एन 2 बन गया, है ना, प्लस एल एन ऑफ 8, ये एल एन 16 बन गया। मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है, इस बंदे की वैल्यू 16 आ रही है अंडर, मतलब ये टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 16 की वैल्यू कितनी है, वो किसके बराबर है, 16 के बराबर है ना। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, देखो ऐसे करके कर लो, अंडर रूट में टी स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू आ गया 16 माइनस टी, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 16 बन गया, देखो यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 32 टी के बराबर। तो टी स्क्वायर चलेगा, देखो यहाँ से इजीली बन गया ना। तो 32 टी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 स्क्वायर माइनस 16 के बराबर, 32 से डिवाइड कर दो, तो 16 इंटू 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, काट वाट दो, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 के बराबर। तो टी आ चुका है 15/2। टी क्या था, वाई बाई एक्स, तो टी था वाई बाई एक्स के बराबर, है ना। वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 15/2, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 पुट करनी है, तो मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई 15 के बराबर, तो वाई इज 15 के बराबर। थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन थी, जेई मेंस में 2022 की तरफ से आया था। पहला काम क्या करना था अपन को, वो टी वाला सॉल्व करना था। तो यहाँ पे एक आंसर जो आ रहा है डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका आंसर हटा होगा तो ज्यादा ईजी जाएगा। तो आंसर क्या आता है, एल एन के अंदर में एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ध्यान रखना है, प्लस सी तो आने वाला है, तो ये आंसर है, लगा दिए। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स पर एक्स से डिवाइड कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग कर लिया, लास्ट में जब टी निकाल रहे तो ठीक है, बढ़िया सॉल्व वॉल्व कर लिया, यहाँ पे बढ़िया मजेदार हो गया। देखिए कई बार लोग यहीं पे स्क्वायर कर देते हैं, चलेगा, डी वाई बाई डी एक्स के यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, समय लगेगा, बट इससे करने में थोड़ा सा आसान पड़ेगा तुम्हें। डी वाई बाई डी एक्स को लिए टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स बन गया माइनस टी अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 16, डी टी कैंसिल हो गया, एक्स डी टी बाई डी एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स डी टी बाई डी एक्स आ गया तुम्हारे पास, आ गया अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 16, अलग अलग कर लो, तो डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 16 डी एक्स बाई एक्स आ गया, यहाँ पे एल एन एक्स आ गया, यहाँ पे ये आ गया वैल्यू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है 3 है, टी की वैल्यू क्या है 3 है ना। टी की वैल्यू 3 कैसे आई, क्योंकि हमें गिवन था वाई की वैल्यू 1 थी और एक्स की वैल्यू 3 1 थी, तो यहाँ से टी की वैल्यू आई, टी पुट किया तो एल एन ऑफ 8 आ गया, यहाँ पे एल एन 1 आ गया, तो सी की वैल्यू कितनी आ गया एल एन 8 आ गया, तो एल एन 16 आ गया, तो इसकी वैल्यू 16 के बराबर थी, सॉल्व वॉल्व किया तो टी की वैल्यू 15/2 आ रही है। अब टी क्या था, वाई बाई एक्स था, तो एक्स की वैल्यू 2 पे वाई की वैल्यू कितनी आ रही है वो निकालनी थी, तो वो आ रही है 15 के बराबर। तो फाइनल जो आंसर मिल रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, 15 के बराबर। तो हमने ना 7 क्वेश्चन कर लिए बच्चे, कुछ हो रहा है, बन रही बात बात है। जेई में एडवांस का सवाल कॉपी मारा हुआ, कॉपी किया हुआ सवाल, तो कॉपी कैट वाला सवाल आया ही है ना, जेई में इसमें 2024 का सवाल, ये कॉपी कैट का सवाल था, कॉपी करके आया फिर से एडवांस का सवाल। साइन ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना था, एल एन ऑफ एक्स प्लस क्या लिखा, एल एन ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है, साइन ऑफ वाई बाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बढ़िया सी इक्वेशन लिखी है देखो, बढ़िया सी एक ताजी इक्वेशन अभी रेडी हुई है, ये इक्वेशन है एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस एक्स के बराबर। वाई ऑफ 1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, क्या गिवन है, पाई/3, बोला अल्फा स्क्वायर बता दीजिए, अल्फा मतलब वो कंपेयर करने के बाद जो अल्फा आएगा, है ना। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
फिर से वही दिख रहा होगा, वेरी वो होमोजेनियस वाला पैटर्न दिख रहा होगा। वाई बाई एक्स यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वाई बाई एक्स दिख रहा है, तो होमोजेनियस दिखना चाहिए। तो डिवाइड कर दो, पहले डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड कर दो एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स को, इसको इसके साथ डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, वाई बाई एक्स तो आने वाला है ना। इसको डिवाइड करने के बाद और क्या आ रहा है, 1 अपॉन में आ रहा है कॉस ऑफ वाई बाई एक्स, ये आ रहा है। या ये लिख सकते हैं, ये आ रहा है वाई बाई एक्स प्लस सीकेंट ऑफ वाई बाई एक्स, है ना, ये आ रहा है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो डी वाई बाई डी एक्स की ये खतरनाक वैल्यू है, वाई बाई एक्स प्लस सीकेंट ऑफ वाई बाई एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा ना एक्स और एक्स, और यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कॉस कैंसिल करेगा, है ना, तो वाई बाई एक्स बच गया। अब क्या करोगे, वाई बाई एक्स को हमेशा की तरह वाई टी लेना, वाई बाई एक्स को हमेशा की तरह टी लेंगे, टी ले लो। तो वाई बाई एक्स को हमेशा की तरह टी ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। रख दो वहाँ पे टी प्लस एक्स डी बाई, क्योंकि वाई बाई एक्स तो टी ले चुके हैं, रख दो वहाँ पे, रखो एक बार। तो कितना आ रहा है, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स आ गया, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स। वाई बाई एक्स कितना है, टी के बराबर, और ये कितना आ गया, सीकेंट ऑफ टी, तो कैंसिल कर लो, पट पट सीकेंट ले जाओ नीचे, आ जाओ, वेरिएबल सेपरेबल बनेगा। तो डी टी अपॉन सीकेंट ऑफ टी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स बाई एक्स आ गया। ये क्या आएगा, कॉस टी, तो कॉस टी डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स बाई एक्स आ गया। दोनों साइड इंटीग्रेशन लागू कर दो, इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन ऑफ टी, उसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एल एन ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। आंसर आ चुका है। लास्ट में टी की जगह क्या करोगे, वाई बाई एक्स, लास्ट में आंसर क्या पुट करोगे, टी की जगह क्या पुट करोगे, वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स पुट कर लो, तो कितना आ गया, साइन के अंदर में आ चुका है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, एल एन ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। अब बस कंपेयर कर लो, देखो कंपेयर दिख रहा है, सी की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बाई टू, मतलब सी ही निकालना है। सी जो आ रहा है अल्फा बाई टू आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, टू सी के बराबर, है ना, ये आ रहा है। सी निकल गया तो मजा आ जाएगा, क्योंकि टू अल्फा निकल जाएगा। तो वाई और एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू पाई बाई 3 है, डाल दो, साइन पाई बाई 3 तो कितना आता है, √3/2, एल एन 10, तो सी की वैल्यू आ चुकी है √3/2, तो रख दो। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू √3/2 आ गया। सॉल्व वॉल्व करोगे तो अल्फा का आंसर आ गया √3, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 के बराबर। अल्फा √3 आ रहा है, तो उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, दैट्स इट। तो किए क्या अपन, सबसे पहले देखो अपन ने क्या किया, इसको जो है एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स से डिवाइड किया, तो बढ़िया सी इक्वेशन बन गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई कॉस ऑफ वाई बाई एक्स। कॉस वाई बाई एक्स क्या बन जाता है, सीकेंड वाई बाई एक्स, सीकेंड वाई बाई एक्स बन गया। लास्ट में किया क्या, वाई बाई एक्स को टी ले लिए, ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन गया, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स पुट कर दिए, और जहां पे भी वाई बाई एक्स लिखा था वहां पे टी लिख दिए। तो क्या बन गया, टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस सेकेंड टी, टी टी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड टी, तो डी टी अपॉन सेकेंड टी आ गया, डी एक्स बाई एक्स आ गया, तो एक कॉस में बन गया। तो कॉस टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। कॉस का इंटीग्रेशन कितना आता है, साइन, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, एल एन एक्स। तो साइन की वैल्यू में टी का वैल्यू क्या पुट करोगे, वाई बाई एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 3, एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 पुट कर दो। तो साइन 60 डिग्री वहां पे आ गया, वहां पे कितना आ गया, एल एन 1 इज इक्वल टू सी, एल एन 1 क्या होता है, 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, आंसर आ गया। सी आ गया तो अल्फा निकल गया, सी क्या है, अल्फा बाई टू, अल्फा कितना आ गया, 2 इंटू √3/2, तो अल्फा निकल गया, अल्फा स्क्वायर पूछा रहा तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर विच इज 3 के बराबर। देखिए चीजें पता है, यही सवाल सेम देखोगे जे एडवांस में आया हुआ 13 या 14 में, बस पता रहा तो ईजी है, क्योंकि उन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया था, उन्होंने ये क्वेश्चन बोला था सवाल करने के लिए, वही कॉपी पेस्ट मार रहा है एडवांस के, उठा उठा के। इसलिए एडवांस के जो सवाल है वो भी करने भी करवाएंगे, कुछ कुछ सवाल एडवांस के भी, समझ पा रहे हो, तो ये बनाना बहुत जरूरी है ना। चलिए अब ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ते हैं, है ना, ये आगे होमवर्क नंबर 1 आ गया, है ना। कैसे आ गया, देखो ये वही सवाल है, अब जो है तुम्हारा जो है ये एल डी के पैटर्न का है, देखो देखो डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है, पाई दिख रहा है, 2 दिख रहा है, साइन 2x दिख रहा है, लगाओगे ना इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा e⁴ फिर ये दोनों बंदे मिलेंगे, दोनों बंदे मिलेंगे, इसका इंटीग्रेशन मैंने बता दिया है। जब भी इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x इंटू साइन बी एक्स आए, तुरंत ध्यान रखोगे तो ईजी जाएगा। देखो ना बार बार मिल रहा है जेई मेंस में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, e⁴x इंटू साइन बी एक्स वाला, और e⁴x इंटू कॉस बी एक्स का जो फॉर्मूला बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो होमवर्क नंबर 1। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो तुरंत आ रहा है, अगर पता है तो बहुत ईजी है कि नहीं, है ना। अब देखो कुछ सवाल एडवांस के जो है रिपीट कर सकता है, तो वो सवाल थोड़ा सा देखते हैं। रिपीट करता है डायरेक्ट, तो कम से कम पता होगा तो हमारे लिए वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ेगा ना, करा हो रहेगा तो ज्यादा इजी जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा था एफ एक फंक्शन है, R2 है, एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन थी, फिर पूछा रहा एक्स ऑफ इन्फिनिटी क्या आएगा ना,
एक्स ऑफ इन्फिनिटी एफ ऑफ एफ एक्स है ना, एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स लिखा था। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 25y स्क्वायर माइनस 4 आ गया। सॉल्व कर लो। तो डी वाई का वैल्यू कितनी आ गई 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, वैसे ही रहने दो, इज इक्वल टू डी एक्स। तो ये तुम्हें पैटर्न दिख रहा होगा, कौन सा पैटर्न, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पैटर्न है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का पैटर्न। तो उसका आंसर कितना आता है, जब भी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख गया, अगर ये सवाल आ गया तो इसका पैटर्न होता है भाई, इसका आंसर ध्यान रखो 1/2a ln के अंदर में आ चुका है x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो इसको लगा दो तुरंत। तो 1/2a मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, तो रख दो। तो 1/2 इंटू 2 ln के अंदर में कितना आ जाएगा 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2। अब ये ना इसमें y के साथ कोफिशिएंट y भी है, तो इसलिए 5 को भी डिवाइड करना बहुत जरूरी। dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा x प्लस सी के बराबर, आंसर आ चुका है। ये कितना आ गया 1/20 बन गया है ना। और क्या बोला था, जीरो पे जीरो है तो वो निकाल भी लेते हैं जीरो। तो 1/20 बन गया, ln के अंदर में आ चुका है 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया x प्लस सी के बराबर। जब जीरो डालोगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन गया, क्या सी तो क्या जीरो डालो ना, तो ln 1 बन गया, जीरो बन गया। तो ln ऑफ y की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड के अंदर में 5y माइनस 2 अपॉन में कितना आ गया 5y प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया ई की पावर 20x, ये आ गया 20x में। अब इसको सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ गया 5y माइनस 2 अपॉन में कितना आ गया 5y प्लस 2 इज इक्वल टू आ गया ई की पावर 20x, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया ई की पावर 20x इंटू 5y प्लस 2, 5y यहाँ से कॉमन लो, तो 5y कॉमन आ गया और कितना आ गया 1 माइनस ई टू दी पावर 20x आ गया। ये कितना आ गया 2 कॉमन लो तो 1 प्लस ई टू दी पावर 20x आ गया है ना। यहाँ पे चेंज कर देना, लिमिट जो थी माइनस इन्फिनिटी थी ना, उसको माइनस इन्फिनिटी कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू आ चुका है 2/5 टाइम्स में 1 प्लस ई टू दी पावर 20x अपॉन में कितना आ गया 1 माइनस ई टू दी पावर 20x। अब इसके बाद लास्ट में क्या करोगे, x की वैल्यू बस माइनस इन्फिनिटी पुट कर दो, पुट कर दो, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आ गया ना, माइनस इन्फिनिटी डालना था, माइनस इन्फिनिटी है, वैसे इन्फिनिटी भी डालोगे तब भी वही आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाएगा तो हायर पावर को बाहर, तो कोई दिक्कत इसका नहीं है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास y इज इक्वल टू आ चुका है 2/5, माइनस इन्फिनिटी था यहाँ पे तो ये जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी में जीरो आ गया, तो 2/5 इज द आंसर है ना। तो वहाँ पे माइनस इन्फिनिटी था, करेक्शन था, बाकी अपन ने कर दिया। अगर इन्फिनिटी पे होता तो हायर पावर को बाहर आता है ना, हायर पावर को बाहर है ना, वैसे इसमें माइनस इन्फिनिटी था। सॉल्व वॉल्व किया, क्या किया, बस अपन ने क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल लगाया, बहुत बेसिक सवाल जी एडवांस का 2018 का सवाल। तो कुछ कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि डायरेक्ट आ गए, मान लो कल को इसी टाइप का सवाल आ गया तो तुम बना लोगे नहीं मारा। तो हमने मल्टीप्लाई किया 5y प्लस 2 इंटू 5y माइनस 2, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया कि नहीं, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी वाई के साथ डिवाइड कर दो 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन क्या आता है x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। बट हाँ y के साथ जो लिखा हुआ है वो भी डिवाइड होगा, तो 5 लिखा था तो 5 को डिवाइड कर दिए, तो कितना आ गया 1/20 ln के अंदर में कितना आ गया 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे 0 0 डाल दो, तो सी की वैल्यू 0 आ जा रही है, इक्वेशन आ गई 5y माइनस 2 अपॉन 5y प्लस 2 इज इक्वल टू ई की पावर 20x। यहाँ से y की वैल्यू निकाले तो वो 2/5 टाइम्स में 1 माइनस आ रहा है तुम्हारे पास ई की 1 प्लस ई टू द पावर 20x और 1 माइनस, तो इन्फिनिटी डाल दो, तो माइनस इन्फिनिटी में ये भी जीरो ये भी जीरो, तो आंसर कितना आ गया 2/5 के बराबर है कि नहीं आसान। अब ये देखो 2022 में सवाल आया था। देखिए जो भी सवाल होता है जे एडवांस में तो हर एक चीज़ों का मतलब जरूर होता है ना। ये वो सवाल है कि शायद रिपीट कर जाए, शायद भी हो गया तो अपने लिए एक भी सवाल बन गया तो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। नहीं, इतने सारे सेशन में अगर मान लो 4 से 5 सवाल मिल गए तुम्हारे लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरे जितने अपन ने किए पूरी कैलकुलस खत्म कर दी, फिर प्रोबेबिलिटी वेक्टर 3D बचेगा। अब अगर वो आ गया इसमें से मान लो मैं कह रहा हूँ पूरे में से 4-5 भी सवाल आ गए तो भाई 20 नंबर पक्के यार, 20 नंबर बहुत हो जाते हैं। तो जो डायरेक्ट आ गए फिर उसके बाद जो तुम्हारे खुद से एफर्ट डालोगे वो अलग है ना। तो देखिए ये सवाल क्या लिखा था, वाई एक्स एक सोल्यूशन लिखा था जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और बढ़िया सी एक इक्वेशन दी हुई थी। देखो क्या इक्वेशन दी हुई है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इंटू डी एक्स, फिर क्या लिखा हुआ है y ऑफ 1 की वैल्यू पता है 2 के बराबर, बोला है स्लोप ऑफ नेवर बी ए जीरो, तो डी वाई बाई डी एक्स कभी जीरो नहीं आएगा।
ये कभी जीरो नहीं आने वाला है। तो बोला है बताइए 10 इंटू वाई इंटू रूट टू क्या आएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स जीरो नहीं आने वाला, ये कभी जीरो नहीं आएगा। तो डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू वैसे आ क्या रही है, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई अपॉन एक्स, ये कभी जीरो नहीं आएगा, मतलब वाई की वैल्यू जीरो नहीं आ सकती है और वाई की वैल्यू फोर नहीं आ सकती है ना। तो वाई की वैल्यू जीरो और फोर कभी नहीं आएगी, ये लिखा हुआ है, क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स नेवर जीरो, तो वाई की वैल्यू जीरो और फोर पॉसिबल नहीं है। और जो एक्स की वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव आएगी, वाई और वन टू बनी बना है, तो अब वेरिएबल से वेरिएबल ही लगेगा इसमें, है ना, वाई की वैल्यू अलग एक्स को अलग। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन आ चुका है वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स हो गया, है ना। इसको या तो तुम सॉल्व कर लो परफेक्ट स्क्वायर बना के, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। देखो देखो ऐसे करके वाई माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया डी एक्स अपॉन एक्स आ गया, सॉल्व कर लो। वन अपॉन टू ए आता है इसका इंटीग्रेशन, वन अपॉन टू ए एल एन के अंदर में एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, उसका इंटीग्रेशन लग गया। और डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा, एल एन ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया। क्या लगाए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आता है, वन अपॉन टू ए इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो सॉल्व वॉल्व किए तो कितना आ गया, वन बाई फोर आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, एल एन में आ चुका है मॉड के अंदर में वाई माइनस फोर डिवाइडेड बाई वाई बाई, और यहाँ पे कितना आ गया, एल एन में मॉड ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। अब इन्होंने बोला था एक्स की वैल्यू वन रखिएगा, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, टू आएगी, रख दो भैया। तो एल एन वन कितना बन गया, ये तो जीरो बन गया, यहाँ पे टू पुट करो तो टू माइनस फोर अपॉन टू आ गया, तो ये भी गया, जीरो हो गया। बचा क्या यहाँ पे, देखिए मार्केट में बचा क्या, मार्केट में बच गया ये वैल्यू बच गई सीधे, वाई माइनस फोर अपॉन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स के बराबर, आ गया, आ गया बस। तो वाई माइनस फोर अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाओ तो क्या बन रहा है, वाई माइनस फोर अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई एल एन में, यहाँ पे कितना आ गया, एल एन ऑफ मॉड ऑफ एक्स की पावर फोर बन गया, उधर जाएगा तो ये दोनों कंपेयर कर लो, तो कितना आ गया, मॉड में आ चुका है वाई माइनस फोर अपॉन फोर इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स की पावर फोर बन गया। या तो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, या तो प्लस में वैल्यू आएगी माइनस में आएगी। तो अगर हम रूट टू रखते हैं इसमें, एक्स की वैल्यू रूट टू रखेंगे तभी आंसर आएगा, तो कितना आएगा, वाई माइनस फोर अपॉन वाई, है ना, रूट टू मतलब यहाँ पे 16 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी रूट टू मतलब कितना आ गया तुम्हारा, रूट टू की पावर फोर आएगा, है ना, मतलब टू का स्क्वायर बन गया, मतलब फोर आ गया। या तो प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, है ना, प्लस में आएगा तो वाई नेगेटिव बन जाएगा, शॉक करोगे तो वाई माइनस फोर अपॉन दिस, एक बार प्लस में आएगा तो माइनस में आएगा, तो फाइव वाई इज इक्वल टू फोर आ गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, फोर बाई फाइव आ गई, तो वाई फोर बाई फाइव आ गया। अगर माइनस में सॉल्व करोगे तो वाई नेगेटिव आएगा, है ना, तो टेन इंटू यहाँ पे आ जाएगा फोर बाई फाइव के बराबर, तो आंसर कितना आ गया, एट के बराबर, तो आंसर इज एट के बराबर, सही है, तो आंसर एट के बराबर आ जाएगा। बस ये वैल्यू बस पुट करना था, वैल्यू को हमें पुट करना था बस, दैट्स इट। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया, वाई की वैल्यू जीरो और फोर नहीं उठाएगा, पहले ही बता दिया था इसने। और अब क्या है, हमें बस इंटीग्रेशन करना था, हमें वेरिएबल सेपरेबल लगाना था, वेरिएबल सेपरेबल। तो वाई वाले को पार्ट को अलग कर लिए, एक्स वाले पार्ट को अलग कर लिए सिंपली। तो डी वाई अपॉन क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई, तो परफेक्ट स्क्वायर बना लिए, वाई माइनस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो लॉग में आंसर आ गया एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस है। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, एल एन एक्स, फोर को उधर भेज दो, है ना, फोर को उधर, फोर सी आ जाएगा, तो वो तो पैसे में अंतर नहीं आएगा ना उसको। अब जैसे मान लेते अपन यहाँ पे पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू वन डाले तो लॉग वन जीरो हो जा रहा है, इसमें टू डाल रहे हैं तो ये जीरो बन जा रहा है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो गया, तो बचा क्या, ये पार्ट बचा और एक ये पार्ट बचा। इसका मतलब ये और ये बराबर है, बराबर कर दिए, फोर को उधर लाके बराबर कर दिया, एल एन ऑफ एक्स की पावर, मॉड ऑफ एक्स की पावर फोर लिखो चाहे एक्स की पावर फोर लिखो, दोनों एक ही चीज़ है, एक्स की पावर फोर ही लिखो। तो या तो प्लस में आंसर आएगा तो माइनस में आएगा, माइनस में वाई नेगेटिव आ रहा, पॉसिबल नहीं है, तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो टेन इंटू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, फोर बाई फाइव, तो आंसर कितना आ गया, बस एट के बराबर। तो ये सवाल जो है थोड़े से ट्रिकी टाइप के हैं, जो कि थोड़ा सा किडनैप हो सकते हैं, है ना। ये भी लेटेस्ट का सवाल है, एडवांस का 2023 का, एडवांस में आया था 2023 का सवाल है ये। ऐसा सवाल मेंस में पहले भी उठ चुका है, फिर से आया देखो, मेंस में आ चुका है इस टाइप का सवाल। तो एफ लिखा हुआ है वन से लेके इन्फिनिटी तक, तो क्या पता इस टाइप का सवाल तुम्हें मिल जाए, तो कम से कम थोड़ा सा देखा होगा तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान जाएगा। जैसे 22 का सवाल देख लिए, 23 देख लिए, सवाल तो कई सारे हैं, अब वो सवाल उठाएगा जो थोड़े से हेल्पफुल भी हो, जो तुम्हारे मेंस के लायक भी हो। अब पता लगा ऐसा सवाल डाल दिया भैया 10 मिनट लग रहा, 15 मिनट, एडवांस वाले तो डालते बड़ा बड़ा, अब वो डालने क्या फायदा भाई, वो एडवांस के टाइम पे पढ़ लेना, अभी जो है मेंस की तैयारी में फुल फोकस रहो,
तो इसलिए मैं कहूंगा जो थोड़ा सा रिपीट होने के चांसेस है उन्हीं को अपन किडनैप कर रहे हैं बस, है ना। एफ लिखा हुआ है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू पता है कितनी है? एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 1/3। और बढ़िया से एक फंक्शन दिया हुआ है 3 टाइम्स में, एक बढ़िया सा देखो। और एक्स की वैल्यू क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ई क्या है? नेचुरल लॉगरिथम है, तो नेचुरल लॉगरिथम ई डिनोट्स फॉर लॉग ई वाला जो बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ई। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे ताकि डिफरेंशियल इक्वेशन ले पाए। तो 3 टाइम्स में क्या आ जाएगा? एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एफ एक्स आ जाएगा, है ना। लेबनीज डिफरेंशिएशन किया। इस साइड में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1 × f(x) + x(f)(x) आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? -x² आ गया। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी बढ़िया से, देखिएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 × f(x) आ गया, है ना। इज इक्वल टू क्या आ गया? x(f)(x) -x²। इसको जो है उधर ले जाओ, देखो ऐसे करके लिख लो। x(f)(x) आ गया -2 × f(x) इज इक्वल टू x² बन गया, देखो, है ना। इसको x से डिवाइड कर दो, देखो। एक बढ़िया सी डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिखेगी। -2/x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है। dy/dx दिख रहा है, y दिख रहा है, एफ एक्स दिख रहा है, जी एक्स दिख रहा है। देखिए एल डी दिखा, हमने डिफरेंशिएशन किया तब एल डी दिखेगा। dy/dx है ना, ये y है, ये एफ एक्स और जी एक्स है। बस इंटीग्रेशन कर लो। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो आराम से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा? e⁻ में आ जाएगा -2/x आ गया, तो कितना आ गया? e⁻ में -2 × ln x, मतलब कितना आ गया? e⁻ में ln ऑफ x की पावर -2, तो कितना बन गया? 1/x² ही बन गया, e की पावर x की पावर -2। आंसर लिखेंगे क्या आएगा? एफ एक्स अपॉन इंटू 1/x² इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x अपॉन में x² आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या आ जाएगा आंसर? देखो एफ एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन कितना आता है? ln ऑफ x प्लस c के बराबर। अब कुछ डेटा दिया था, क्या दिया था कि 1 पे क्या आएगा? 1/3 आएगा, x इक्वल टू 1। यहाँ पे आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू ln 1 कितना आ गया? 0, तो c की वैल्यू 1/3 आ गई, है ना। तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए प्यारी वैल्यू आ चुकी है। क्या प्यारी वैल्यू है? वो आ चुका है x² इंटू ln ऑफ x प्लस 1/3 एफ एक्स आ गया। अब जो डेटा पूछेगा हम निकाल लेंगे अपन तुरंत। एफ ऑफ ई बोला था, ई निकाल लीजिए तुरंत तुरंत। यहाँ देखिए मार्केट बन जाएगा कि नहीं? ln ऑफ ई कितना होता है? 1। 1 + 1/3 आ गया, तो कितना बन गया? 4/3 इंटू ई स्क्वायर। देखो कितना ईजी था। सिर्फ मैं कह रहा हूँ, देखो बेसिक थी, 4 नंबर 3 नंबर जो भी था अपना पक्का हो जाता कि नहीं आराम से। ऐसे ही टाइप का मेंस में बना लिया, क्या पता। तो तुम्हें कम से कम पता होगा कि भैया अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको डिफरेंशिएशन बनाना पड़ेगा। हमने बनाया। और एलडी ही तुम्हारा हमेशा फेवरेट सा रहा है यार, हमेशा। तो ये मार्केट तो जरूर उठा सकता है ना। ऐसे टाइप का दे दिया, फिर बोला f(1) है या कुछ वैल्यू है, और भी थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया। तो कम से कम तुम्हें पता होगा ना कि लेबनीज डिफरेंशिएशन करना है, तो लेबनीज डिफरेंशिएशन कर दिए। 3 इंटू पहले एक्स का डेरिवेटिव लिए तो 1 ही होता है, एक्स को पुट कर दो। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया x इंटू एफ एक्स का, तो 1 इंटू एफ एक्स प्लस एक्स इंटू f(x) आ गया। x³ का डेरिवेटिव निकाल लो, कितना आ गया? 3x का स्क्वायर होता है, 3 3 कैंसिल हो गया, बढ़िया सा सेट हो गया। f(x) माइनस 2/x इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, जो एफ एक्स के साथ लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, निकाल लो आराम से। तो 1/x² आ गया, एफ एक्स आ चुका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, x डिवाइडेड बाई x² आ गया। तो 1/x का इंटीग्रेशन आएगा जो कि ln x के बराबर। अब c निकालने के लिए क्या डेटा है? 1/3 है, c की वैल्यू 1/3 आ गई। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? x² इंटू ln x प्लस 1/3। एफ ऑफ ई निकाल लो, ln e प्लस 1/3, तो 1 + 1/3 तो कितना आ गया? 4/3 इंटू ई स्क्वायर, था कि नहीं? ऐसे सवाल यार बन सकते हैं, है ना। ये आ गया होमवर्क नंबर 2, ले लो। एडवांस को कॉपी करके आया, तुम भी कुछ बनाओ। होमवर्क नंबर 2 है तुम्हारा। इसमें f(1) पता था, ठीक है। और ये एक बढ़िया सी तुम्हारे पास लिमिट दी हुई थी, 0/0 की लिमिट है। यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन एक बनानी पड़ेगी। उसके बाद जो है इसकी वैल्यू बतानी थी 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू। इसको ऊपर नीचे ना बस डिफरेंशिएशन निकालना होगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि 0 से अपना 0 अप डालोगे x तो 0/0 है, तो 0/0 बस डिफरेंशिएशन कर देना। तो सब क्या करना है? विथ रिस्पेक्ट टू टी बस डिफरेंशिएशन कर देना। तो x का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कहीं पे आ रहा है तो 0 आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन, क्योंकि टी वेरिएबल है ना, टी चेंज कर रहा है ना, टी को चेंज करना है, चेंजिंग टू एक्स, है ना। लास्ट में क्या करना? टी की जगह बस एक्स डाल देना, बस, है ना। ये एक सवाल है, ये आया था जेई मेंस में 2024 में, है ना। ये था होमवर्क नंबर 2 था, ये आएगा होमवर्क नंबर 3 आ जाएगा, है ना, 3। सेम टाइप का सवाल है प्यारे बच्चे, देखिए सेम टाइप का सवाल है, देखो सेम टाइप का, देखो। एल डी, एल डी सेकेंड ऑफ आई से मल्टीप्लाई कर दो इसको,
सीकेंट ऑफ वाई, है ना। सीकेंट ऑफ वाई से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, है ना, प्लस साइन के साथ यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट ऑफ वाई, मतलब कॉस वाई से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन वाई और अच्छा कॉस वाई को एक काम करो, डिवाइड कर दे क्या अपन कॉस वाई से, इसको कॉस वाई को डिवाइड करो, तो कितना बन गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स बन गया, है ना। अच्छा ये जो है डायरेक्ट एलडी नहीं है, बना के एलडी दिया, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए ये ना बर्नौलीज का सवाल है प्यारे बच्चे, डायरेक्ट एलडी नहीं है, ये है बर्नौलीज। बर्नौलीज समझते हो, बर्नौलीज डायरेक्ट नहीं है, ये है सवाल। देखिए बर्नौलीज का सवाल है, कितना बढ़िया प्यारा, डायरेक्ट नहीं दिया, बर्नौलीज बनानी पड़ेगी। देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको टी लोगे तब जाके बनेगा, देखो ये मार्केट में पड़ा है इसका डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो। तो जब से ही तुम tan y को t लोगे ना, ये क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये ऐसा बन जाएगा, देखो टी टी बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएशन करोगे, कई बार क्या होता है डायरेक्ट बनाने मिलता है, कई बार अपन को मार्केट बनाना पड़ता है, तो ये मार्केट बनाने वाला सवाल है। तो ये होमवर्क नंबर 3, तो इसको बनाइयो, ठीक है। हमने प्रोसीजर बता दिया कैसे कर रहे हैं, अब बाकी तुम भी थोड़ा सा एफर्ट डालो अपने तरफ से ना, ठीक है। तो हर एक सवाल का तुम्हें बता देते हैं ना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क कुछ नहीं करना, होमवर्क नंबर 4 कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या करो, ये एलडी का पैटर्न का है, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो बनाना कैसा सब बता देंगे तुम्हें, क्या करना है ना, एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें बनाना ना। तो y के साथ कितना आ रहा है, देखो 2x क्यूब प्लस 8x आ रहा है ना, है ना, 2x क्यूब प्लस 8x आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो, है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, 2x क्यूब प्लस 8xy इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो देखो इसको डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर, तो y आ रहा है, यहाँ पे देखो y आ रहा है, 2x आ रहा है, फिर कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है, नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, साथ में y भी है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा। देखो बता दे रहे, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आएगा, ये आएगा और ये आएगा, है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, मतलब ये इंटीग्रेशन में आएगा, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा लॉग में आ जाएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर नॉर्मली tan इनवर्स में आ जाएगा आराम से, है ना। इसको सॉल्व करना है ना, सब बताते जा रहे थे, देखो 24 के सवाल कैसे करने हैं, बस डिवाइड करना था, डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को बनानी थी एलडी की, है ना। नेक्स्ट ये आएगा तुम्हारा होमवर्क नंबर 5, है ना, 5 आ चुका है। फिर डी एक्स बाई डी वाई तुम्हारे पास लिखा हुआ था, तो अगर डी एक्स बाई डी वाई में डर लगता है तो डी वाई बाई डी एक्स में बना लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, मतलब इसको पलटी मार के इधर डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली, वाई को इधर भेजिए डी एक्स को इधर भेज दी, या उल्टा करके कर लो, है ना, या एक्स में बना लो ऐसे करके, देखो एक्स में बनाना, तो एक्स में बन जाएगी डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई, बन गई देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, डी एक्स बाई डी वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है, फंक्शन ऑफ वाई दिख रहा है, फंक्शन ऑफ वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 बाई वाई डी वाई, तो कितना आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एल एन वाई, तो कितना आ गया 1 अपॉन वाई आ गया। अब बस इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, फिर तो आराम से लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू फंक्शन जो लिखा हुआ था, है ना। सवाल को बनाना, तो जो है नेक्स्ट तुम्हें देखे जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर, ये आ गया होमवर्क नंबर तुम्हारा आ गया 6 के बराबर, तो ये आ गया होमवर्क नंबर 6, है ना। 7 सवाल देके जाएंगे तुम्हें, 7 सवाल, तो ये होमवर्क नंबर 6 है, ये 7 क्वेश्चन आएंगे, तो होमवर्क नंबर 6 है ये। करना कैसे इसको, करना कैसे, कुछ नहीं करना, वेरिएबल्स जो है तुम्हारा एलडी का पैटर्न, ये सब एलडी है, एलडी है, तो इसको क्या करोगे, देखो एलडी बनाने के लिए क्या करोगे, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया 2x प्लस 2 प्लस 1 की पावर 4 अपॉन में कितना आ गया t प्लस 1 आ गया, इसको देखो बना लो ऐसे करके अलग अलग डिवाइड करके, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया 2x अपॉन टी प्लस 1, फिर ये प्लस साइन के साथ आ चुका है t प्लस 1 की पावर 3, तो देखो क्या बन गया ये डी एक्स बाई डी टी माइनस 2x अपॉन टी प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया t प्लस 1 की पावर 3। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमेशा की तरह देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू दी पावर में माइनस साइन के साथ 2 अपॉन टी प्लस 1, सॉल्व वॉल्व करना आंसर आ जाएगा। गिवन है तुम्हें, डेटा भी गिवन है, एक्स ऑफ जीरो क्या आएगा, मतलब एक्स की टी की वैल्यू जब हम जीरो पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी वो गिवन है, सॉल्व करना। अब फिर पूछा है टी की वैल्यू 1 डालने के बाद एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, नॉर्मली बढ़िया से इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब एक लास्ट जो है तुम्हारा होमवर्क है ये आज का, ये सातों क्वेश्चन जरूर बना लेना प्यारे बच्चे, है ना,
खुद से भी सॉल्व कर लेना। हमने ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए ताकि तुम अच्छे से प्रैक्टिस वैक्टिस कर पाओ। और भी पीवाईक्यू है इसके अलावा, और भी बना लेना, है ना। पर जितना तुम अपने तरफ से एफर्ट डालोगे उतनी तुम्हारी एक बढ़िया लर्निंग होगी ना। ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये वो सवाल है जो कि पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है ना। ये पैरेलल लाइन वाला कंसेप्ट है, बढ़िया। देखो ये देखो ये है, डी वाई बाई डी एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 2x प्लस 3y माइनस 2 माइनस साइन के साथ 4x प्लस 6y माइनस 7। तो ये पैरेलल लाइन वाला है। यहाँ पे देखो 2x प्लस 3y है, 4x प्लस 6y है। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या करते हैं, 2x प्लस 3y को बस t ले लो, अब इसको सॉल्व कर लो बस, है ना। तो ये होमोजेनियस का बाद ये वेरिएबल सेपरेबल में बन जाएगा। थोड़ा मेहनत का काम है। सॉल्व करने का पैटर्न तुम्हें बता दिया कि 2x प्लस 3y को t लेना, है ना, और इससे सॉल्व हो जाएगा। अब जब तुम डिफरेंशिएशन निकालोगे ना, 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, मतलब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डी टी बाई डी एक्स में बन जाएगी, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को जरूर बनाना। आज के लिए खेला खत्म है बस, है ना। हाँ थोड़ा सा लाइव वाइव होता तो कुछ और भी प्रैक्टिस हो पाती, बट ठीक है नहीं, वैसे जो है तुम्हारा मेन जो है तुम्हारा फोकस जो है खुद से थोड़ा सा सॉल्व करो। इसके जो है नोट्स वगैरह तुम्हें पता है ऐप में मिल जाएंगे। अब देखिए जो पुराना अगर तुमने सेशंस नहीं किया तो उसको जरूर जाके कंप्लीट जरूर कर लेना, है ना। पुराने मतलब जो भी तुम्हारी जितनी कैलकुलस का पार्ट है उसे जरूर कर लेना। बाकी तो अपन वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स के साथ अपन तो लाइव मिल रहे होंगे। ये बस तुम्हारे पास एक रिकॉर्डेड सेशन मिला हुआ। तो मेक श्योर कि तुम इसके जो जितने भी और भी पीवाईक्यूज हैं, जो 24 के और भी पीवाईक्यूज आए हुए ना, तो उसे जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इसको एंड करते हैं, और नोट्स वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे, फिर मिलेंगे, मजा आएंगे। टिल दैट ऑल द बेस्ट, बाय बाय, है ना।